नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को फरसाबहार विकासखंड के तपकरा पहुंचे। यहां उन्होंने नए तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इस तहसील में 8 हल्का पटवारी और 33 राजस्व ग्राम शामिल, जिससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाएं मिलेंगी। और अब तक ग्रामीणों को फरसाबहार तहसील जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों उनका खराब होता था, जो कि अब बचने लगेगा। मुख्यमंत्री ने तपकरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा के साथ साथ स्टेडियम ग्राउंड में हाई मास्क लाइट और सौंदर्यीकरण के लिए जो बजट है उसको 12 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक करने के लिए कर दिया है और फरसाबहार में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह बनाने की भी घोषणा की है। इस पहल से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रायपुर के लिए झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से रवाना हो गए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जाम गांव में आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई, हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, वेयरहाउस और कॉमन फैसिलिटी का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यूनिट से पूरे प्रदेश को फायदा मिलेगा और राज्य में आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय बनाकर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया, क्योंकि यह बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इकाई राज्य के विकास को नया आयाम देगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जामगांव एम की पवित्र धरती में आयुर्वेद औषधि इकाई और केंद्रीय भंडार गृह तथा स्पेयर बायोटेक का यहां पर शुभारंभ किए हैं और मैं समझता हूं इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा। हम प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसकी महत्ता को समझकर अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं और ये आयुर्वेद बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है, जहाँ पर हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित है और तरह तरह के यहाँ पर औषधि हैं। और यहीं के हमारे हेमचंद यादव मांझी जी हैं, जो मतलब नारायणपुर के हैं, जिनको पिछले साल पद्मश्री का अवार्ड भी इसी आयुर्वेद को लेकर हुआ है। तो निश्चित रूप से 2000 तो लोगों को तो प्रत्यक्ष यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लेकिन और भी कई हजार लोगों को जो जंगलों से हर्बल प्लांट कलेक्ट करके यहाँ पर लाएंगे, बेचेंगे, तो कई हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इस केस में आरोपी शिलोम जिम्स को लेकर शिलोंग पुलिस रतलाम पहुंची और मंगल मूर्ति कॉलोनी में एक घर पर छापा मारा। पुलिस को शक है कि शिलोम ने राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम के बैग से आभूषण, नकदी और लैपटॉप निकालकर छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी को साथ लेकर घर में तलाशी ली और सबूत जुटाने की कोशिश की। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। तो वहीं बिलासपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 3 सगी बहनों पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी अमन पटेल को कोरबा से गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि हमले की वजह पुरानी रंजिश है। बहतराई अटल आवास में रहने वाली तीनों बहनों पर अमन ने चापड़ से वार किया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर
किरणमयी नायक अपने एक दिवसीय दौरे पर नारायणपुर पहुंची और जहां सर्किट हाउस में 2 से 3 घंटे के विशेष समय के दौरान उन्होंने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयश्री साहू से मुलाकात की। मीडिया के समक्ष डॉक्टर जयश्री साहू ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि पूर्व में नारायणपुर के अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पांच भाई द्वारा डॉक्टरों के लिए 2 टके की डॉक्टर जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे वो और अन्य चिकित्सक आहत हैं। इसी को लेकर सभी डॉक्टर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के समक्ष एकत्रित हुए। डॉक्टर नायक ने मामले की गंभीर तत्काल केस दर्ज करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब निर्णय की प्रक्रिया में जिला कलेक्टर की भूमिका सीमित रह गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर जिले के मंत्री और विधायक केदार कश्यप की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि आयोग ने आश्वासन दिया है कि मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो वहीं शक्ति जिले के ग्राम पंचायत जाजंग में सचिव की कार्यप्रणाली यानी कार्य करने के तरीके को लेकर उप सरपंच और पंचों का गुस्सा आखिरकार फूटकर बाहर आ गया है। चूंकि पंचायत भवन पर पिछले 4 दिनों से ताला जड़ा गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब वो सचिव की मनमानी नहीं सहेंगे। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सचिव रात में कार्य करते हैं और कई बार देर रात 12 बजे तक दफ्तर में रहते हैं। उनकी लापरवाही और अनियमितता के चलते, कार्यशैली के चलते पंचायत के विकास कार्य ठप हो गए हैं। कई योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, अधर यानी कि बीचों बीच, और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप सरपंच और पंचों ने एकजुट होकर मांग की कि ऐसे गैर जिम्मेदार सचिव को तत्काल हटाया जाए और पंचायत में एक उत्तरदायी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि विकास कार्यों को फिर से गति मिल सके और ग्राम पंचायत अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके। हाँ मन सब पंच इकट्ठा होके ये नीतीश कुमार गबेला हमारे ग्राम पंचायत जाजंग में हमन के काम नहीं करते। काम मतलब के हो, हम पंचन हम ला के सुनाए थे जनता मन कि भाई ये काम ला करवा, और काम ला हम करवाए सकत नहीं। तब गाड़ी खात हम जाके जनता मन करे कौन पंच तो कैसे पंच बन गया फिर गा दोबारा गा। तो ये हमन के कहना है, हमन किसी साइन चले नहीं, ये मन हर चीज़ ला करही है ना। तो ये मन जो काम करही तब तो हमन कुछ जनता ला बताए सकबो। ताला लगा के समस्या ये है महोदय जी कि सचिव वह तो अपन मनमानी ढंग से शाम के आते वह अपन काम निपटा के वह रात ले चल देते। कोई भी जनता बोलते हमन ला कि सचिव से काम है, तो सचिव दिन में आए नहीं तो हमन कहाँ के सचिव ला भेंट करबो। इसलिए हमन सब पंच न मिलजुल करके ताला लगाहन कि सचिव है अपन ताला ना खोल करके सब जन के बीच में ताला खोले करके। पंचायत भवन में एक लिए ताला लगे है कि हमार पंचायत में 4 माह हो गए गठन होए पंचायत और पंचायत प्रतिनिधि मन के, और पंचायत में अभी तक 2 बार बैठक हो है। हमार सचिव है हमार गांव में हमारा टाइम नहीं दे और काम के मामला में अपन काम ला निपटाते जैसे भी रात में आके, और अभी लड़का मन के पढ़ाई लिखाई में सबके ओकर हस्ताक्षर या कुछ भी सीन मुहर जैसे भी लगते ओकर लिए हमारा लड़का मन ला भटकना पड़ा थे। एक लिए मैं पूरा पंच पार्टी मन ला बुला के बैठक करें तो सबके राय लेके हमन पंचायत में ताला लगा दे हन। हाँ मन सब पंच इकट्ठा होके ये नीतीश कुमार गबेला हमारे ग्राम पंचायत जाजंग में हमन के काम नहीं करते। काम मतलब के हो, हम पंचन हम ला के सुनाए थे। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बालोद से है, जहां जिले के ग्राम बोहारडीह की प्राथमिक शाला में बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। चूंकि स्कूल में मात्र 2 छत वाले कमरे हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई संचालित हो रही यानी कि चल रही है। इनमें से एक कक्षा का आधा हिस्सा कार्यालय के रूप में उपयोग भी किया जा रहा है। प्रधान पाठक जितेंद्र कुमार पवार ने बताया कि विगत 10 वर्षों से स्कूल के लिए नए भवन की मांग की जा रही है। वर्तमान भवन अपर्याप्त है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रोकना संभव नहीं, इसलिए सीमित संसाधनों में ही शिक्षण का काम किया जा रहा है, यानी पढ़ाई लिखाई करवाई जा रही है। स्कूल परिसर में एक पुराना छप्पर वाला भवन भी है जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। उसका एक हिस्सा गिरने लग गया है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पूरी संभावना भी है। बच्चों के वहां खेलने की वजह से अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है। विद्यालय प्रबंधन ने पुराने भवन को गिराकर नया भवन बनाए जाने की आवश्यकता बताई।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां दिशांत जायसवाल नाम के युवक ने राजकुमार रोहिदास से प्रॉपर्टी में ज्यादा मुनाफा देने का झांसा देकर 4 लाख रुपए ठग लिए। जब राजकुमार ने पैसा वापस मांगा तो आरोपी और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने शिवनारायण थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी की संपत्ति कुर्क करके पैसे वापसी करने की मांग की है कि फोन पे के माध्यम से दिशांत जायसवाल को 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए एक दोस्त के अकाउंट से, और पैसा मांगने गए थे ना उसके घर, नीचे करना नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, ऐसा करके ना बोले हैं और धमकी चमकी दे रहे थे। है कि फोन पे के माध्यम से दिशांत जायसवाल को 4 लाख। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि जो परिवार सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होगा। आतंकवाद के पीड़ित परिवारों के सदस्य जो सरकारी नौकरी के हकदार हैं, उन्हें संबंधित डीसी के सामने अपना मामला रखना होगा। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा और 30 दिन के भीतर यानी महीने भर के भीतर नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा जो सदस्य खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। आज यहाँ उपस्थित सभी विक्टिम जर्नलिस्ट को मैं नमन करता हूँ और पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार आम कश्मीरी नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन और विशेष तौर से हमारे सिक्योरिटी फोर्स आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को अपने दर्द साझा करने, टेरर इकोसिस्टम की साजिशों को बेनकाब करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह अभियान निश्चित रूप से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वो इंतजार खत्म हो गया। 4 बातें मोटे तौर पर जो ध्यान में आई, एक तो मैं आग्रह करूंगा कि वो परिवार जो नियंत्रण नौकरी के हकदार सरकारी नौकरी जो हिंसा में मारे गए या फिर विक्टिम्स जिनको नहीं मिली है, वो अपने कंसर्न डीसी को 1-2 दिन में सरकार की ओर से आदेश जारी हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जमा करिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पटना में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बिहार को ऐसी सरकार देना चाहते हैं, वो जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई हर स्तर पर मजबूत हो। उन्होंने कहा कि आज बिहार में न तो लोगों की सुनवाई हो रही है, न ही किसी तरह की ठोस कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी ने यह दावा भी किया कि उनकी पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा, सताने का भी काम करेगा, तो तेजस्वी उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे सत्ता आए या जाए। हम अपना कर्तव्य करेंगे। हम बिहार में ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज ना सुनवाई है ना कार्रवाई। आज किसी को ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए बता दीजिए कोई काम हो रहा है तो कोई काम हो रहा है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ईमानदारी से कहिएगा, सब कहेगा। अगर घूसखोरी बढ़ी तो हाथ उठा करके बताइए घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं। हर एक काम में अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पहले घूसखोर लोग को थोड़ा लिहाज होता था, अब तो एकदम खुल करके मांगता है कि मेरा हक है। ये स्थिति बन गई है। ये झूठी बात नहीं है, सच्चाई है। चले जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, गरीबे का लाठी मारा जाता है। कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सिवान से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। पटना में वक्फ कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी ओर से किसी संगठन से कोई अपील नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम संगठन वक्फ कानून पर अपनी बैठकें कर रहे हैं और जनस्वराज ने इस मुद्दे पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी जाति या धर्म के नाम पर कोई बैठक
या सभा नहीं करती। साथ ही प्रदर्शन कर रहे संगठनों को शुभकामनाएं दी और ये कहा कि वो अपना संघर्ष जारी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। बोले तब जनता क्या बोली कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में ये बात नहीं चलेगा, अब मोदी कहने को वोट नहीं देंगे। हम बोल रहे थोड़े, जनता बोली है ना, आप कैमरा लेके थे ना वहाँ, तो जनता जो बोली वो सुनिए। कोई अपील नहीं करेंगे, उनका अपना प्रोग्राम है। मुसलमान संगठन कुछ ये बैठक कर रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना। वक्त पे जो हम लोग का स्टांस है हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया है, उसमें नई बात कुछ करने की नहीं है। लेकिन जन सुराज में हम लोग किसी जाति धर्म के नाम पर कोई बैठक, कोई मीटिंग, कोई सभा नहीं करते हैं। वो जो लोग कर रहे हैं उनके साथ हमारी शुभकामना। बोले तब जनता क्या बोले। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नुनवान पहलगाम आधार शिविर का दौरा कर यात्रा मार्ग सुरक्षा और इन सुविधाओं की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न रहे। अमरनाथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और ऐसे में प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम पुख्ता करने का भरोसा दिया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर, यानी कि कांग्रेस और टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। और क्या कहा उन्होंने, आज से 50 साल पहले देश में आपातकाल लगाकर संविधान की अवहेलना की गई थी और आज भी कांग्रेस वही संस्कृति तृणमूल कांग्रेस के जरिए बढ़ाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की प्रगति की प्रयोगशाला, मतलब ये बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सोच आज भी पुराने ढर्रे पर ही अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और जनता को इस मानसिकता से सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले 50 साल पहले देश में संविधान को खत्म करने के लिए, तार तार करने के लिए, अवहेलना करने के कारण इमरजेंसी लागू हुई थी। कांग्रेसी संस्कृति इमरजेंसी के साथ है। इमरजेंसी की जो मानसिकता है, लोगों के अधिकार को डरा धमका के दबा के मनमानी करना, ये इमरजेंसिया माइंडसेट है। इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने 26 जून को 50 साल मनाए। लेकिन दुख के साथ मैं कहूं, उसी कांग्रेस संस्कृति को आगे ले जाने वाले तृणमूल कांग्रेस उसी मानसिकता से अभी भी उभरी नहीं है। क्या कोई सोच सकता है बंगाल महिला प्रगति की एक प्रयोगशाला रही? आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले वुमेन प्रोग्रेशन की ये एक एग्जाम्पल रहा देश में, पढ़ाई में, लिखाई में, सिविलाइजेशनल लीडरशिप में बंगाल की वुमेन लीडरशिप रहा है। उस बंगाल में वो आरजीकर हो या कस्बा की लॉ कॉलेज की दुर्घटना हो, ये प्रतीत करता है महिलाओं के प्रति अभी की रूलिंग पार्टी की, जब यहाँ की रूलिंग पार्टी की हेड एक महिला है, उनकी मानसिकता क्या, उनके नेताओं के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं, यही बहुत गणतंत्र में, प्रजातंत्र में खतरनाक मानसिकता है। पिछले फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए 4 TV न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।